हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद प्रियंका। तो आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड फोर्थ का इंग्लिश और अपने लेसन का नाम है द नोबल मंकी। ओके, चैप्टर 32 द नोबल मंकी। एक बहुत अच्छी स्टोरी है एक मंकी के राजाओं के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। In a forest glade on the bank of river Ganga, there was a tall shady mango tree. Every year it bore big juicy mangoes that were very sweet to taste. अभी एक बार का बात है, एक फॉरेस्ट था जहाँ पे एक गंगा नदी, एक रिवर था गंगा, और उसके बैंक में मतलब उसके किनारे पे एक मैंगो का ट्री था। बहुत बड़ा, बहुत पुराना एक मैंगो का ट्री था जिसमें बिग जूसी मैंगोस लगते थे जो बहुत ही स्वीट थे टेस्ट में। ओके, इन द फॉरेस्ट there lived hundreds of monkey with their king. The monkey king was bigger, stronger and also wiser than all other monkey. और उस फॉरेस्ट में कौन रहता था? मंकी किंग रहता था, जो क्या था? बड़ा था, स्ट्रॉन्ग था और बाकी मंकियों से स्मार्ट भी था, बहुत स्मार्ट था वो। The monkey loved the mango tree for its spreading branches, cool shade and delicious fruit. They often played about on the tree and enjoy eating the tasty mango. अब जो मंकीज थे उन्हें मैंगो ट्री बहुत पसंद था क्योंकि उसके ब्रांचेस जो थे वो बहुत बड़े बड़े अलग अलग जगह स्प्रेड थे, तो मंकी उस पे जंप करके खेलते थे, इसलिए उन्हें बहुत पसंद था। और उसकी जो छाया थी, जो ट्री का छाया होता है ना, कूल थी, अच्छी ठंडी छाया थी, इसलिए भी पसंद था। और वो बहुत डिलीशियस फ्रूट्स भी देता था, इसलिए भी मंकीज को ट्री पसंद था। वो कई बार वो ट्री पे जाके खेलते थे और वो टेस्टी मैंगोस एंजॉय करते थे, खाते थे। Their king warned them, don't let even a single mango fall into the river. If the current carries it down to the land of men, they will come here in search of heavenly fruit and destroy the peace in this land. तो जो राजा था मंकियों का, उसने मंकियों को वार्न किया, कहा कि एक भी मैंगो, ध्यान देना, ध्यान से खाना, एक भी मैंगो जो है वो नदी में नहीं गिरना चाहिए। अगर नदी के बहाव से एक भी मैंगो इंसानों के पास पहुंचा तो उन लोग ये टेस्टी फूड के लिए यहाँ आ जाएंगे और यहाँ की शांति खराब करेंगे। One day, however, a ripe mango fell into the river and was carried with the flow to the city of Benares. It was found by a fisherman who had never seen anything like it before, so he presented it to the king. अभी एक दिन क्या हुआ, एक पका हुआ मैंगो उस रिवर में ट्री से गिर गया और वो ट्री के फ्लो के साथ कहाँ पहुंच गया? सिटी बनारस सिटी पहुंच गया। एक सिटी है जिसका नाम है बनारस, तो वो वहां पहुंच गया और वहां पे वो एक फिशरमैन को मिला जिसने ऐसा सुंदर फ्रूट कभी नहीं देखा था। तो उसने क्या किया, ये फ्रूट एज अ गिफ्ट राजा को दे दिया। When the king tasted a slice of the fruit, he liked it very much. He shared it with his queen and ministers. They all loved its flavor, and in the end, it was decided that a search party should be sent to find the tree that bore such divine fruit. तो राजा ने वो फ्रूट का एक स्लाइस खाया मैंगो का और उसे बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी रानी और मिनिस्टर्स को भी वो फ्रूट दिया खाने के लिए। तो राजा ने रानी और मिनिस्टर को फ्रूट दिया खाने के लिए और एक सर्च पार्टी भेजी, मतलब अपने जो सैनिक थे उन्हें भेजा ये फ्रूट को सर्च करने के लिए कि इतने अच्छे टेस्टी फ्रूट कहाँ उगते हैं और हमें पता भी नहीं। ओके, A fleet of rafts sailed up the river, carrying many of the courtiers and the king himself. By and by, the fleet of rafts
reached the forest glad on the bank of the river and also found the mango tree laden with fruits. The king and the courtiers were overjoyed. अभी तो उन्होंने राजा ने क्या किया, बहुत सारे जो बोट चलाने वाले लोग रहते हैं ना, ऐसे बोट बहुत सारी लाई और उसमें राजा उसके मिनिस्टर सब लोग वो जगह को ढूंढने के लिए निकल गए और ढूंढते ढूंढते उन्हें वो जगह एक जगह मिल गई जहाँ गंगा नदी के रिवर के बैंक पे, मतलब होता है कि किनारे पे एक मैंगो का ट्री था। तो वो सब लोग क्या हो गए, बहुत ही खुश हो गए। When the king's men noticed the monkeys enjoying the fruit, they were annoyed. और जब किंग के लोगों ने देखा कि मंकी जो है वो फ्रूट्स को एंजॉय करे तो उन्हें क्या, एनॉयड हो गए, मतलब इरिटेट हो गए, बुरा लगा उन्हें। They decided to drive them away mercilessly. They sent volleys of arrows to kill the monkeys and to scare them away for good. और उन्होंने क्या किया, उसको मर्सीलेसली हटाने लग गए। मर्सीलेसली मतलब बिना दया के। उन्होंने क्या किया, मंकी को हटाने के लिए बहुत सारे तीर चलाए, बहुत सारे एरोस चलाए, तीर चलाए और मंकी को मारने के लिए एरोस भेज दिया और उन्हें थोड़ी भी दया नहीं आई और उन्हें डराने के लिए उन्होंने ऐसा किया। The monkey king swung to the other side of the river and ordered the other to do the same. तो जो मंकियों का किंग था उसने क्या किया, रिवर के उस साइड छलांग लगाई और बाकियों को भी बोला कि इस साइड आ जाओ। Move quickly, save your lives by vanishing deep into the forest on the other bank, he urged. However, he soon realized that the river stream was too wide for the others to follow. अब मंकी ने क्या बोला, जल्दी जल्दी इस साइड आ जाओ, फॉरेस्ट में गायब हो जाओ, इसके पहले कि वो हमें मार दे। जो मंकियों का राजा था उन्होंने ये बोला। क्विक एज लाइटनिंग, तो बाद में राजा को ये रियलाइज हुआ कि जो रिवर का ये डेप्थ है ना, सी ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ये जो रिवर है ना यहाँ पे, इसका जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है। तो उसे या ये समझ में आ गया कि बाकी के जो मंकी से वो ये जंप नहीं कर पाएंगे। Quick as lightning, he did something very unusual. Catching hold of a tall cane with his left, he swung back to the side of where the other monkeys waited. Then he took firm hold of a branch of a tree. This way he made a bridge across the river with his own strong body. तो मंकी का जो राजा था वो क्या किया, उसने वो अपोजिट साइड गया। सी ये पिक्चर में ये यहाँ से मैंगो ट्री है, वो यहाँ से यहाँ जंप किया और ये जो शुगर केन होते हैं ना, गन्ने, उसके एक केन को उसने पकड़ा और इस साइड जंप किया और आधा, और उसने पेड़ का सपोर्ट लिया, ट्री को पकड़ लिया और अपने बॉडी से और शुगर केन से एक ब्रिज बनाई और बाकी मंकीज को बोला कि फटाफट से उस साइड चले जाओ। The monkey king then ordered the monkey to rush to the other side over his own body. The monkey lost no time in the following his command. तो मंकी उसने बोला कि सब लोग फटाफट उस साइड चला जाओ। उसने अपने बॉडी का ब्रिज बनाया और कमांड दिया, ऑर्डर दिया, तो सबने फटाफट सारे मंकीज उस साइड चले गए। The monkey king body was being trampled upon, bruised and injured by rushing hordes of monkey, but he did not waver. He kept a tight hold over the cane and the branch till the last monkey landed safely on the other side. By then he was badly injured and had lost all his strength. He fell down in a swoon. क्या हुआ कि जब उन लोग मंकी यहाँ से उधर जा रहे थे तो उसके बॉडी पे बहुत सारे मंकीज चढ़ के गए। इस वजह से उसका बॉडी क्या हो गया, पेन होने लग गया, बहुत दर्द हुआ, पर फिर भी वो हटा नहीं वहां से। उसने लास्ट मंकी जैसे ही उस साइड गया, उसके बॉडी का पूरा ताकत, पूरा स्ट्रेंथ खत्म हो गया और वो वहीं गिर गया। The king of Benares was watching this with amazement. और जो किंग था बनारस का वो बहुत ही खुश होके, अमेज होके, खुश होके तो नहीं, अमेजमेंट का मतलब होता है बहुत ही अचंभे में वो ये सब देख रहा था। He was touched by the bravery and sacrifice of great monkey king. और वो बहुत ही उसे अच्छा लगा ये देख के कि जो मंकी किंग है वो कितना ब्रेव है और उसने अपने मंकीज के लिए अपना जान तक सेक्रीफाइस कर दिया, खुद की बॉडी सेक्रीफाइस कर दी। उसे इतना दर्द हो रहा था तो भी वो हटा नहीं। जब सब मंकी चले गए तभी उसने वहां पे ट्री को छोड़ा और वो गिर गया।
He asked his men to stop shooting arrow और उसने अपने लोगों को एरो चलाने से मना किया राजा ने. The unconscious monkey king was gently lifted from the bank of river and placed on a couch near the king of Benares. अब राजा के जो लोग थे उन्होंने अनकॉन्शियस मंकी, जो मंकी बेहोश था, उसे जेंटली उठाया और उसके पैलेस में लेके गए और राजा के बाजू में, पैलेस में नहीं लेके गए, राजा के बाजू में एक काउच पे रख दिया. राजा बैठ के आराम से ये सब देख रहा था तो उनके बाजू में एक काउच पे, एक सीट पे उसे रख दिया. The king tried his best to revive the great ape. After a while, the monkey king slowly opened his eye. और जो मंकी किंग था उसने पूरा अपना ताकत लगा दिया बाकी मंकीज को बचाने के लिए और थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली, होश में आ गया वो. Why did you sacrifice your life in this way? said the king of Benares. बनारस के किंग ने उसे पूछा कि तुमने अपनी लाइफ इस तरह से उन मंकियों के लिए सैक्रिफाइस क्यों की? The monkeys are like my children. I am their chef and guide and it's my duty to protect them. तो मंकी किंग ने कहा कि वो जो मंकीज है वो मेरे बच्चों की तरह है, मैं उनका गाइड हूँ, तो मेरा ये ड्यूटी है उन्हें प्रोटेक्ट करना. They are now safe and I die happy death. और अब उन लोग सेफ है और मैं खुशी से मर सकता हूँ. I am glad I could do my duty. और मैंने अपनी ड्यूटी की, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ. So saying the great ape closed his eyes forever. और ये कहने के बाद वो मंकी हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, मतलब वो मर गया. The king of Benares never forgot the great sacrifice that he had witnessed. और जो किंग ऑफ बनारस था वो ये मंकी का सेक्रीफाइस कभी भी भूल नहीं सकता था जो उसने अपनी आंखों से देखा था. तो here we have completed with this story, The Noble Monkey. I hope you have liked the video, liked the story. If you like my video, please subscribe to my channel. Thank you.